जीएमडी कोचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वेलकम फ्रेंड्स, जेएमडी कोचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं जगन्नाथ सर आज मैथमेटिक्स के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 3 को लेकर आया हूं, जो क्लास 10 तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ही अधिक मात्रा में पूछी जाने की संभावना आती जा रही है और पूछा भी जा रहा है। तो इस दृष्टिकोण से हम लोग आज बेसिक माध्यम से इस क्वेश्चन को सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा तब तक आप किसी भी सवाल को ट्रिक के माध्यम से नहीं बना सकते हैं। एक बार बेसिक सीख लीजिए, आपको हमेशा ये काम देगा, जीवन भर काम देगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ये तो सीरीज क्लास 10th का चल रहा है और क्लास 10th चूंकि हमारा जो भी एग्जामिनेशन बेस्ड होता है वो 9th और क्लास 10th पर क्या होता है, बेस्ड होता है। तो हमने त्रिकोणमिति का पूरा अध्याय को, पूरे पार्ट्स को मैं पढ़ा दिया हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर पूरे वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। अच्छे तरीके से उसमें हर एक पार्ट को डिस्कस किया हूँ। अभी हम लोग का चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 3। पार्ट 2 तक 1 और 2 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे पहला क्लास में मैंने कुछ थ्योरी दिया था, उसके बाद मैं कुछ सवाल को लेकर आया था। अभी इस क्लास में भी मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक तथा इम्पोर्टेंट सवाल को लेकर आया हूं, जो आने वाले एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पार्ट 3 में सबसे पहला चीज क्या है कि किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद अंतिम से कैसे ज्ञात किया जाता है, उसको हम लोग ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, हम लोग n टर्म निकालने का फॉर्मूला सीखा था कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। देखिए, कॉपी पेन निकाल के रखिए और जो भी बताते हैं उसको लिखिए, नोट डाउन कीजिए, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। देखिए, Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। आपको यहाँ पर समझना क्या है, समझना यह है कि यहाँ Tn को क्या कहा जाता है, अंतिम टर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतिम टर्म कहा जाता है। और a मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, n मेरा संख्या हो गया और d मेरा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। इसी अंतिम टर्म को हम लोग l से भी इंडिकेट करते हैं। अंतिम टर्म को किससे इंडिकेट करते हैं, l से करते हैं। तो l बराबर मेरा फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए, कोई भी फॉर्मूला डायरेक्ट वे में हम लिख देंगे कि ठीक है, अंतिम से nवां टर्म निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लीजिए। तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है। आप याद करने के लिए कह दीजिएगा, याद कीजिएगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। मगर अगर भूल गए तब, तो देखिए वो आता कहां से है, कोई भी फॉर्मूला अपने आप नहीं आता। हर एक फॉर्मूला का जो है लिंक वो दूसरे मेथड से रहता है और उसका बेसिक मेथड से वो फॉर्मूला आता है। अब एक चीज बताइए कि हमारा अंत से टर्म निकालना है ना, मतलब a का वैल्यू ही निकालना है। तो a का वैल्यू निकालने के लिए आप a बराबर क्या लिख सकते हैं, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यहीं से मेरा nth टर्म निकालने का फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर a का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर सीधा याद रखिएगा कि अंत से तीसरा पद अगर ज्ञात करना है तो l माइनस 2d होता। अच्छा बताइए, तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो 2d कैसे होगा। अगर मान लीजिए हमको थर्ड टर्म चाहिए तो हम क्या करेंगे क्या, l माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी। मतलब क्या हो जाएगा, l माइनस 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2d। आ गया कि नहीं आ गया, यही ना है यहाँ पे l माइनस 2d। अंत से तीसरा पद ज्ञात करना, l माइनस 2d। याद रखिएगा कि सबसे पहला चीज क्या है, अंतिम से अंतिम पद क्या होगा। तो अंतिम में क्या होता है, अंतिम में क्या, n का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो जब n का वैल्यू 0 हो जाएगा, या n का वैल्यू अगर जब 1 हो जाएगा तो आपका अंतिम टर्म क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या माना गया, l 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे l माइनस 0 d बराबर क्या हो जाएगा, l ही ना हो जाएगा।
अंतिम टर्म को हम लोग L क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि वहां पर n का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत है? अंतिम टर्म से दूसरा पद क्या होगा? दूसरा टर्म क्या होगा? दूसरा ना, मतलब अंतिम से दूसरा पद बोल रहा है, मतलब n का मान क्या लेना है अंतिम से? 2। तो 2 यहां पर क्या करेंगे? 2, तो 2 में से 1 घटा देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? L माइनस 1D। मतलब क्या हो जाएगा? L माइनस D न हुआ। अंतिम से दूसरा पद क्या हो जाएगा? L माइनस D हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? समझिए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। अंतिम से तीसरा पद, अंतिम से तीसरा पद, लास्ट टर्म से n का मान 3, तो n का मान 3, तो इसमें पुट कीजिएगा 3, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2, तो L माइनस 2D। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब सीधा आपको याद क्या रखना है? इस फॉर्मूला को याद रखना है। कभी भी क्वेश्चन में पूछे कि अंतिम से nवां पद ज्ञात करें, तो मेरा फॉर्मूला होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। याद रखिएगा। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि AP 3, 6, 9, 12 99 के अंतिम से 10वां पद ज्ञात करें। मतलब अंतिम से 10वां पद ज्ञात करना, इधर से नहीं, इधर से निकालेंगे तो खट से निकाल देते थे क्या? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकाल देते थे ना, शुरू से कहता था खट से निकाल देते थे। मगर यहां क्या करा? अंतिम से, किससे? अंतिम से, तो यहाँ a और d का वैल्यू यहां से नहीं फाइंड आउट करेंगे। जब भी क्वेश्चन में कह देगा अंतिम से, तो याद रखिएगा अंतिम से 10वां, पहले nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? L माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो मेरा n का वैल्यू क्या कर रहा है? अंतिम से 10वां पद, मतलब क्या हो जाएगा? L का मान यहाँ है कितना? जो लास्ट वाला वैल्यू दिया गया होता है उसी को क्या कहता है? लास्ट टर्म। ये मेरा क्या? अंतिम पद है। ये मेरा क्या है? प्रथम पद है। फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है। मतलब कि L का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे? याद रखिएगा n का मान आपका हो गया 10 और L का मान कितना हो गया आपका? 99। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो कॉमन डिफरेंस जो शुरू से होगा ना, वो लास्ट से भी वही कॉमन डिफरेंस होता है। लास्ट तक वही कॉमन डिफरेंस होता है, क्योंकि सभी का कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। हमने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था। आप लोग फर्स्ट क्लास का वीडियो जाकर जरूर देख लें। देखिए यहाँ पर है क्या? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अगला पद में से पिछला पद को घटा दीजिए। मतलब अगला पद कितना है? 6 में से 3 को क्या करें? घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब हम लोग अंतिम से 10वां पद ज्ञात करना है। टैग फॉर्मूला क्या होता है? L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब क्या? L का मान कितना आपको दिया गया? 99 माइनस 10 माइनस 1 इंटू 3। तो बताइए क्या हो जाएगा? 99 माइनस 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9, 9 तिया 27, घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2, 7, 72 आ जाएगा। तो अंतिम से 10वां पद मेरा क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा। समझ में आया? बना लीजिएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आपको मिलता है तो आप लोग क्विकली इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चीज को पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है? देखिए नेक्स्ट में है मेरा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं? मतलब क्या हो गया? अंक गणितीय माध्य, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंक गणितीय
माध्य। अंकगणितीय माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं? मान लेते हैं मेरा दो ठो संख्या दिया गया है, मान लेते हैं, माना कि दो संख्या आपको दे दिया 12 और 14 दे दिया। इसका कह रहा है माध्य निकालने के लिए, माध्य निकाले। तो याद रखिए, जब भी दो संख्या दिया गया हो ना, तो याद रखिएगा कि दो संख्या का माध्य जो होता है वो क्या होता है? a प्लस बी बट्टा में। माध्य का फॉर्मूला भी है कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। तो दो ही संख्या की बात कहे तो ए पहला संख्या a था, दूसरा संख्या b था, तो a प्लस b बट्टा में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला संख्या कितना है? 12 और प्लस 14 बट्टा में 2, तो कितना हो जाएगा? 26 बट्टा में 2 बराबर कितना आ जाएगा? 13। मान लेते आपको पूछ दिया कि 16, 18, 20 और 22 का माध्य क्या होगा? क्या करते हैं आप? सभी का योग कर दीजिए, बट्टा में क्या कर दीजिए? 4 निकाल दीजिए, तो मेरा क्या निकल जाएगा? मीन निकल जाएगा। सभी का योग बट्टा में वो संख्या हो जाएगा। तो माध्य निकालने का मेरा यही फॉर्मूला होता है। इसको क्या करेंगे? याद रखेंगे। इसमें आगे क्या याद रखना है कि मान लेते आपको संख्या जब दे देता है तो आप लोग किसी भी संख्या का माध्य आराम से निकाल लेते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण, मान लेते संख्या नहीं दिया गया हो, संख्या निकालने के लिए दे दे, तो हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस 3 पॉइंट को आप याद रखिएगा। समांतर श्रेणी की 3 संख्या जो अगर हमें निकालना हो ना, जब संख्या नहीं दे, 3 संख्या निकालने के लिए कहें, तो मेरा क्या क्या मानना होता है? a माइनस डी मानिए, a मानिए और a प्लस डी मानिए। याद रखिएगा कि आपका क्या होता है? सभी का कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। तो बताइए, अगर संख्या का योग निकालना है तो a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस d, इसमें क्या हो जाएगा? d का मान क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग हम यहाँ से a का वैल्यू क्या कर सकते हैं? आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो याद यहाँ रखना है कि जब 3 संख्या निकालना हो तो पहला संख्या a माइनस डी, दूसरा a, तीसरा a प्लस डी मानेंगे। जब संख्या नहीं दिया हो तो देखिए, जब समांतर श्रेणी की 5 संख्या निकालना हो तो मेरा होता है यहाँ पर a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। जब 4 संख्या निकालना हो, ये बहुत ही VVI है, इसमें कंफ्यूजन होता है। आपके मन में होगा सर ये दोनों हटा देते हैं ना, ये जो है ना, ये वाला हटा देते हैं, बाकी ये सब तो रहेगा, 4 को हो जाएगा। नहीं, गलत हो जाएगा। आपका जब भी 4 संख्या निकालना हो तो पहला मानेंगे a माइनस 3d। क्यों मानेंगे सर? मानना पड़ेगा। इसमें अगर a प्लस 2d मान के बनाइएगा तो आपका गलत हो जाएगा। हर एक लॉजिक हर जगह काम नहीं करता। आप याद है, किसी कारण आपको 3 कंडीशन बताया गया, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन दे दिया है, देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, आप वहां से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और उसके बाद बनाने का कोशिश कीजिएगा वीडियो पॉज करके। देखिए नहीं बनेगा, फिर आप लोगों को जो मैं बताता हूं उसको बनाइए। और आपको मैं हमेशा कहता हूं, कॉपी और पेन लेकर बैठे, जितना बात बता रहे हैं ना उसको नोट डाउन कर लीजिए। आपको बहुत काम देगा एग्जामिनेशन के समय में। एक बार आप आइएगा, ऐसे से रिवाइज करके बस जा सकते हैं। प्रैक्टिस रहेगा तो खूब प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए मैथमेटिक्स में, आपको मैथमेटिक्स इजी लगने लगेगा। किसी समांतर श्रेणी, प्रश्न देखिए, किसी समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का गुणनफल -3 है। 3 संख्या का योगफल -3 है। तो 3 संख्या का योगफल से लिखेंगे, माना कि 3 संख्या
क्या क्या हो जाएगा, a माइनस डी, a प्लस डी, त्रिभुज संख्या यही होगा। प्रश्न में बोल रहा है, देखिए जितना पढ़िए उतना वर्क कर लीजिए, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आगे क्या कहता है, तीनों संख्याओं का गुणनफल 8 है तो संख्या ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे, तो तीनों का योगफल हमें दिया गया है। योगफल कितना दिया गया, -3। किसका, इस संख्या का ना, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर क्या दे दिया आपका, -3। तो यहाँ से देखिए डी से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3a बराबर -3, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फिर प्रश्न से क्या कर रहा है कि तीनों का गुणनफल a माइनस डी इंटू ए और इंटू ए प्लस डी, इसका गुणनफल कितना कर रहा है आपका, कि 8 है। देखिए इसको क्यूकली हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मेट पे है ना, डायरेक्ट यहाँ से लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यहाँ a तो ये है बराबर 8। अब बताइए a का वैल्यू तो आप यहाँ से निकाले हुए, इसको पुट कर दीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, a का मान -1 रखेंगे तो -1 और गुणे यहाँ क्या हो जाएगा आपका, -1 का होल स्क्वायर और माइनस डी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, अब बराबर क्या हो जाएगा 8। तो माइनस से इसको गुना कर दीजिएगा, देखिए मैथ का सूत्र क्या होता है, +1 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 और प्लस डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8, तो डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 9, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा +-3। तो यहाँ से डी का वैल्यू 2 को आ गया, डी का वैल्यू कौन आ गया, एक बार +3 आ गया, एक बार -3 आ गया, तो डी का वैल्यू आपको 2 आ गया। अब 2 क्या कीजिए, इसमें पुट कीजिए, तो मेरा जो पहला संख्या जो निकलेगा, एक बार हम लोग +3 रख के देखेंगे, तो पहला संख्या जो हमें निकलेगा, यहाँ पर दिया गया संख्या कितना है, दिया गया संख्या है मतलब कि अभिष्ट संख्या निकलेगा, क्या निकलेगा, अभिष्ट संख्या। तो अभिष्ट संख्या कितना निकलेगा, तो दिया गया क्या संख्या, a माइनस डी, a और a प्लस डी, तो मेरा जो यहाँ संख्या निकलेगा, a का वैल्यू आपने कितना निकाला है, -1, तो यहाँ -1 और उसके बाद +3, एक बार प्लस डी का मान क्या पुट करते हैं, +3 पहले पुट करते हैं, यहाँ -1, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका -1 और +3, तो यहाँ से जो आपको आ जाएगा 2, 3 में से एक जगह तो 2, -1 और 2, इतना आ जाएगा ना, नहीं यहाँ पर ये माइनस है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -4 हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ माइनस था, यहाँ +3 नहीं था, तो एक संख्या तो मेरा ये निकल गया। दूसरा संख्या निकालेंगे, अब क्या करेंगे, a का मान तो -1 ही रखेंगे और d का मान भी क्या लिखना है, -3, तो माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद -1, उसके बाद हो जाएगा -1 और -3, तो यहाँ से आ जाएगा 2, -1 और यहाँ से क्या आ जाएगा -4। तो मेरा जो 2 संख्या निकलेगा, अब इस संख्या एक सीरीज क्या हो जाएगा, 4 -1 2 और 2 -1 और 4 हो जाएगा, तो यही मेरा क्या निकलेगा, अभिष्ट संख्या निकलेगा। इसको अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत है क्या। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन भी मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि नोट कीजिएगा, किसी समांतर श्रेणी की 4 संख्या का योगफल 20 है। समांतर श्रेणी की 4 संख्या, जब भी 4 बोलेगा तो हम ये वाला फॉर्मेट को याद किए हुए हैं, उसी को लेकर चलेंगे कि 4 संख्या का योगफल, तो 4 संख्या क्या कहते हैं, a-3d, a-d और a प्लस d और a प्लस 3d, इस 4 को लेना। जब भी कहेगा तो आप लोग इस 4 को लीजिएगा, मिटा देते हैं इसको। देखिए सबसे पहला चीज क्या मानेंगे, लिखेंगे माना कि 4 संख्या बराबर क्या मान लेंगे, a-3d, उसके बाद मान लेंगे a-d, उसके बाद मानेंगे a प्लस d, उसके बाद मानेंगे a प्लस 3d। तो ये मेरा 4 संख्या
यहाँ पर है, 4 संख्या को हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है उसका काम कीजिए। क्या कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी की 4 संख्याओं का योगफल 20 है। किसी समांतर श्रेणी की 4 संख्या का योगफल 20 है। मतलब क्या हो जाएगा, a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d बराबर क्या करता है, 20 है। तो यहाँ 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल हो जाएगा। लिख लीजिएगा कि चूंकि 4 संख्या का योगफल कितना है, 20। लिख दिए 4 संख्या के ऊपर। तो यहाँ 1 2 3 4 a बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो a का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 4 5 कितना होता है, 20 होता है। फिर प्रश्न से क्या प्रश्न में बोल रहा है कि इनके वर्गों का योगफल 120 है। समझिए, वर्गों का योगफल मतलब क्या, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी, सबका अलग अलग स्क्वायर करना है। सभी का स्क्वायर, वर्गों का योगफल कितना है, 120 है। वर्गों लिखना है, सभी के वर्गों का योगफल कितना है, 120। तो सभी के वर्गों का योगफल 120 है। तो लिखेंगे यहाँ पर a माइनस 3d का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, अब प्लस a प्लस d का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस d का होल स्क्वायर, अब प्लस a प्लस 3d का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, बराबर कितना लिखेंगे, 120। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्टली अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन उठाया और उठाता ही है तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब सब a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मेट पे आ गया। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर, b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, d का स्क्वायर d स्क्वायर, तो लिखेंगे 9d स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, 9d स्क्वायर, और माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 3 दूना कितना हो जाएगा, 6ad हो जाएगा। याद रखिएगा कि जब भी a माइनस बी का स्क्वायर निकालना हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना हो, कुछ नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दोनों में होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दोनों में होगा। चेंजिंग क्या होगा, चेंजिंग ये होगा कि यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab, यहाँ प्लस है तो प्लस 2ab होगा। बस एक ही चेंज इसमें रहता है। यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा, 2ad। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पर प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, अब प्लस 2ad, अब प्लस यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर a भी आएगा तो a प्लस d का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, d स्क्वायर प्लस 3 दूना कितना आ जाएगा, 6ad, बराबर क्या लिखेंगे, 130। कटेगा क्या कोई, तो देखिए 6ad क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 2ad से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2ad क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस होगा। अब यहाँ पर है क्या, 1a 2a 3a 4a, तो 4a स्क्वायर, 9 और 1 10, 9 1 10 कितना हो जाएगा, 20, प्लस 20d स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 120। कोई दिक्कत है क्या, 4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से क्या है, कॉमन आ जाएगा। देखिए कॉमन जो होता है मल्टीप्लाई के रूप में होता है। अगर हम 20 में से 4 कॉमन ले रहे हैं तो ऐसा नहीं 16 होगा, मल्टीप्लाई के रूप में होता है। 20 का फैक्टर क्या होता है, 4 5 6 20, 20 में से 4 कॉमन ले लें कितना बचेगा, 5। कोई दिक्कत है क्या, तो यहाँ पर 4 कॉमन ले लिए तो a स्क्वायर, अब प्लस इसमें से 4 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, 5d स्क्वायर, बराबर क्या लिखेंगे, 120। 4 से कटेगा क्या, 4 दूना 4 3 बार सीधे कट जाएगा 30 मरतबे, मतलब a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 30। कोई दिक्कत है क्या, अब a का वैल्यू क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 से ले लेंगे। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट वैल्यू, तो क्या करेंगे, a स्क्वायर की जगह क्या करेंगे, -1 कितना 5 है ना, तो लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5d का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 30। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 प्लस 5d स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 30। तो लिखेंगे यहाँ से कि 5d स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा,
30 माइनस 25, तो 5d² बराबर हो जाएगा 5। तो d² बराबर क्या हो जाएगा 5/5 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ 1 आ जाएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा ±1 हो जाएगा। तो यहाँ से भी d का मान क्या आ गया ±1 आ गया। अब हमें इसका अभिष्ट संख्या निकालना है। तो a का वैल्यू 5 है, d का वैल्यू कितना है 1 है। तो अभिष्ट संख्या जो निकलेगा, अभिष्ट संख्या जो निकलेगा, मेरा पहला संख्या क्या है यहाँ पे देखिए, पहला संख्या मेरा है a-3d, मतलब क्या हो जाएगा a का वैल्यू कितना है आपका 5। एक बार अगर हम +1 लिखेंगे, -1 अगर इसमें पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6। इसी में क्या करेंगे 5 तो होगा ही होगा, एक बार क्या करेंगे यहाँ पर माइनस रखेंगे तो अपना प्लस होगा। यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग नहीं, यहाँ पर है क्या, ठीक से पुट कीजिए। देखिए a का वैल्यू तो 5 है और -3 और d का वैल्यू अगर हम लोग +1 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सेकंड संख्या निकालेंगे तो कितना है a-d है, मतलब क्या 5 माइनस d का वैल्यू कितना है +1 हम लिए हैं, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सेकंड संख्या निकल गया। थर्ड संख्या निकालना है तो a प्लस d लिए हैं, तो कितना हो जाएगा 5 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग चौथा संख्या निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, चौथा संख्या मेरा कितना है a + 3d है, मतलब क्या हो जाएगा 5 + 3 × 1, तो कितना हो जाएगा 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो एक संख्या का जो मेरा सीरीज निकलेगा वो 2 4 6 और 8 निकलेगा। ये हमने किस कब d का मान अगर हमने +1 पुट किया तो, अगर d का मान -1 रखते, d का मान -1 रखते तब क्या होगा, तब जो होगा मेरा संख्या जो होगा यहाँ पर क्या करेंगे a का मान, पहला संख्या में क्या है a-3d, मतलब क्या हो जाएगा a का मान 5 है और d का मान अगर ये -1 रखें तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 3 में से 3 और 5 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। दूसरा संख्या निकालेंगे a + d है, सॉरी a-d है, तो क्या हो जाएगा मेरा हो जाएगा 5 और माइनस क्या हो जाएगा +1 बराबर कितना हो जाएगा 6। तीसरा संख्या निकालेंगे a + d है, मतलब क्या 5 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 4। और तीसरा संख्या मेरा जो हो जाएगा, तीसरा तो ये निकला है, और चौथा जो मेरा हो जाएगा वो क्या है a-3d है, मतलब क्या 5 और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा -3d। 3 आए d का मान कितना रखेंगे -1, तो 3 होगा तो 2। तो मेरा जो हमारा अभी संख्या निकलेगा, एक निकलेगा 2 4 6 और 8, और दूसरा संख्या जो निकलेगा वो निकलेगा 8 6 4 और 2। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा कि जब भी 4 संख्या की बात कहा गया हो क्वेश्चन में, तो 4 संख्या की बात जब भी कहेगा ना, तो 4 संख्या की बात जब भी कहेगा तो a-d तो यहाँ पर लेना ही लेना है, a + d तो ये रहेगा ही रहेगा। मगर ये 4 संख्या वाला में ये क्या है, यहाँ 3d यहाँ पर +3d, मतलब कि किसी भी संख्या में आपका d का वैल्यू तो कटेगा ही कटेगा, मगर 4 वाला जब भी बात कहे तो ऐसे इस तरह से चलना है। 3 वाला बात कहे तो आपको मानना होगा a-d a और a + d। 5 की बात कहे a + 2d a + d, उसके बाद हो जाएगा a-2d और a-d, ये 5 को हमको उसमें मानना होता है। 4 संख्या की बात कहे, 4 अभिष्ट श्रेणी निकालना हो, 4 संख्या का श्रेणी निकालना हो, तो हमारा यहाँ मानेंगे a-3d a-d a + d और a + 3d। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बेसिक माध्यम से पूरे स्टेप बाय स्टेप हमने बताया है। आप अच्छे तरीके से वीडियो को देखकर वॉच कर उसके बाद इस क्वेश्चन को नोट कर लें, आपको आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत ही आपको हेल्पफुल साबित होगा। ये मेरा क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देखकर, जो मेरा 3 पार्ट है, तीनों पार्ट को अच्छे तरीके से आप देखकर उसको नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद जो हमारा बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिए। आपको क्वेश्चन हर संभव बनेगा और उसको समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। समझिएगा,
इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण 70 है। मान लेते हैं ये त्रिभुज है, और इस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण मान लेते हैं, इस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण मान लेते हैं दिया हुआ 70 है। तो 70 है, तो यदि त्रिभुज का तीनों कोण समांतर श्रेणी में मतलब क्या है, लगातार बढ़ रहा है। तो मान लेते हैं लगातार बढ़ रहा है, तो हमें नहीं पता है, तो एक कोण को x मान लेते, एक कोण को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि त्रिभुज का कोण हमने पहला क्या माना, x, फिर y, फिर 70, क्या है, समांतर श्रेणी में, जो आपको क्वेश्चन में दिया है। हमारा जो त्रिभुज का कोण दिया है वो 70 है, तो 70 है, तो एक दो नहीं दिया है, क्योंकि त्रिभुज में क्या कोण, 3 को कोण होता है। तो एक कोण को हमने x मान लिया, कोण को क्या मान लिया, y मान लिया। तो आप याद रखिए कि इसमें आप क्या जानते हैं, तो जब समांतर श्रेणी में होगा ना, तो हमारा यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या आना चाहिए, आपका सेम आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाए, सेम आना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं T2 माइनस T1, यहाँ भी क्या आ जाएगा, T2 माइनस T3 माइनस T2। तो हमको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि T2 माइनस T1 बराबर होना चाहिए T3 माइनस T2 के। कोई दिक्कत है क्या, T2 माइनस T1 बराबर होना चाहिए T3 माइनस T2 के। कोई दिक्कत है। अब हम लोग यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, आपका प्राप्त क्या होगा, देखिए यहाँ लिखेंगे y और माइनस x और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 70 और माइनस y। कोई दिक्कत है क्या, इस y को अगर इधर ले आइएगा तो y और प्लस y और माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, 70, मतलब y क्या हो जाएगा, 2y और माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, 70। मेरा क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग एक चीज और जानते हैं, इस ट्रायंगल से हम लोग एक चीज और क्या जानते हैं, याद रखिएगा, बताइए आप लोग कि त्रिभुज के, देखिए छोटा लिखते हैं, बोलते हैं ना, उसके साथ साथ लिखते रहिए, आपको समझ में आएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है, जो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से बनाते हैं समझिए, अन्य दो कोण तभी निकलेगा, एक इक्वेशन से ये बन गया। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बताइए तीन कोण हमें दिया गया क्या, 1 2 3, मतलब x प्लस y प्लस 70 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या, अब बताइए x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 180 और माइनस 70, तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। ये मेरा क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एडिंग टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो 2y माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, 70, और लिखेंगे x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 70, सॉरी 110 दिया गया, 110। कोई दिक्कत है, ऐड कर रहे हैं ना, तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, कोई दिक्कत है। ऐड करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। अब बताइए यहाँ 2y है, यहाँ y है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। 110 में 70 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 3y बराबर कितना आ गया, 180, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 180 बट्टा में क्या लिखेंगे, 3 बराबर कितना आ जाएगा, 60। तो y का मान कितना आ गया आपका, 60 आ गया। जब y का मान 60 आ गया तो x का वैल्यू आप तुरंत निकाल सकते हैं, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख दीजिए। तो लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू आराम से निकालेंगे। x प्लस y बराबर कितना है, 110, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर जो हो जाएगा आपका
110 माइनस वाई, तो x का मान जो हो जाएगा 110 में से 60 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 50 आ जाएगा। तो x का मान आपको आ गया 50 आ गया, कोई दिक्कत है क्या? तो x का मान 50 आ गया, तो हमारा x y और ये वो तो हमको दिया ही हुआ था, तो हमारा जो लिखेंगे कि हमारा अभिष्ट कोण बराबर क्या हो जाएगा, तो अभिष्ट क्या पूछा हमने, दो कोण ना, तो अभिष्ट दो कोण x बराबर हो जाएगा 50 डिग्री एंड y बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो मेरा ये दो जो है कोण मेरा निकल जाएगा। याद रखिएगा, जब भी आपको दे दे किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण सिर्फ 70 डिग्री है, यदि त्रिभुज का तीनों कोण समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी देखिए ना 50, 60 और 70 नहीं है, तो समांतर क्या सेम डिफरेंस तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, ठीक है, समांतर श्रेणी में तो है ही। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये समांतर श्रेणी में है, कोई दिक्कत। तो जब हमें दो कोण नहीं पता था तो एक कोण को हमने माना x, एक कोण को हमने माना y, और जब समांतर श्रेणी में है तो हमने पहले क्या किया, इस पर पहले हमने कॉमन डिफरेंस को क्या किया, इक्वल किया, t2 माइनस t1 बराबर क्या हो जाएगा, t3 माइनस t2। अगर दोनों बराबर है, दोनों को बराबर करने से क्या हुआ, मेरा यहाँ से इक्वेशन तैयार हो गया, मतलब 2y माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, आपको यहाँ से फाइंड आउट करके निकल गया कितना, यहाँ से फाइंड आउट करके निकल गया 110 डिग्री। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं तो यहाँ निकल गया। देखिए आपका एक चैप्टर भी है अलजेब्रा में द्विघात समीकरण, उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा जब समाप्त हो जाएगा तो हम लोग उस चैप्टर में जाएंगे। आज मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये जो पहला अध्याय था, ये जिसमें n टर्म निकालने की बात था, वो मेरा आज समाप्त हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। याद रखिएगा, नेक्स्ट क्लास जो मेरा जो होगा खास आप पढ़ के आइएगा कि उसमें क्या हो जाएगा ना, सम ऑफ nth टर्म जो निकालने का जो होता है वो हम लोग उस क्लास में सीखेंगे। इसका जो सम ऑफ nth टर्म, हम लोग अभी सिंपल में nth टर्म निकालना सीखे थे, लास्ट से अंतिम से 10वां पद निकालना सीखे थे, अर्थमेटिक मीन के बारे में सीखे हैं। तो ये जो मेरा 3 क्लास था, 3 क्लास में मैंने पहला क्लास में बेसिक क्वेश्चन, बेसिक उसका फार्मूला और बेसिक बातों को हमने पढ़ाई किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था। सेकेंड पार्ट में हमने कुछ उसी बेस्ड के आधार पर हमने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था। थर्ड पार्ट में हमने 3 चीज आज पढ़ा है। अंतिम से किसी भी एपी सीरीज का अंतिम से 5वां पद, 6ठा पद, 10वां पद आपको निकालना सिखाए थे, मतलब लास्ट टर्म से उसका पद निकालना हम लोग ने पहले सीखा। उसके बाद हमने अर्थमेटिक मीन को सीखा। उसके बाद हमने देखा कि किसी भी श्रेणी में 3 संख्या का योग, 3 संख्या का गुणनफल निकालना हो, वहां पे 3 संख्या को निकालना हो, तो वो भी हमने उसको सीखा, जिसमें हमने बताया था कि a प्लस डी, ए और a प्लस ए माइनस डी को लेकर हमने चला था। 5 संख्या का निकालना है, a माइनस 2d, a माइनस डी, a और a प्लस डी और a प्लस 2d को लेकर चला था। हमको याद रखना 4 संख्या वाला सबसे महत्वपूर्ण है, तो 4 संख्या वाला में हमने बताया क्या, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये 3 चीज, ये हमारा 3 जो मुख्य बातें हैं उसको आप याद रखते हैं, तो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म निकालने में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। एक क्वेश्चन जो हमने लास्ट में ट्रायंगल बेस पर भी बताया हूँ, उसको भी आपको इजीली मेथड से, आप लोग इस मेथड से अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लगातार आप लोग के बीच मेहनत कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ हमारे चैनल को खूब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि और याद रखिएगा सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आपके पास स्वतः तुरंत क्विकली क्या हो जाएगा, वो पहुंच जाएगा। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे, जो आपको आने वाले एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।